वेलकम डियर स्टूडेंट, एक्सीलेंट करियर क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाकर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको हमारे नए नए वीडियो और अपडेट समय समय पर मिलते रहें। हम बात कर रहे थे, जो हमारा पहला चैप्टर था उसमें क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लेते हैं हम। अब क्वेश्चन नंबर 8वां आज हम करने जा रहे हैं, जिसमें है 5 से विभाज्य संख्याएँ छांटना। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित संख्याओं में 5 से विभाज्य संख्याएं ज्ञात कीजिए। अर्थात 5 से डिविजिबल नंबर हमको यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आप, पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका 881 881। अब देखो ये जो प्रश्न है इसमें आपको ये पता लगाना है कि ये 5 से विभाज्य है या नहीं है। या यूँ कह सकते हैं हम कि ये जो आपकी संख्या है, ये जो नंबर है, ये 5 से डिविजिबल है या नहीं है। तो देखिए 5 से विभाज्यता का नियम क्या है कि जिस संख्या का अंतिम अंक, देखिए जिस संख्या का अंतिम अंक 0 अथवा 5 हो वो 5 से पूरी बार विभाजित होता है, 5 से डिविजिबल होता है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या देखेंगे, अंतिम अंक देखेंगे। देखिए इसका जो अंतिम अंक है वो कितना है, 1 है। और अपना नियम कहता है कि अंतिम जो अंक है, लास्ट डिजिट जो है 0 हो अथवा 5 हो। अंतिम अंक अगर इनमें से है तो वो 5 से डिविजिबल होगा, 5 से विभाज्य होगा। पर यहाँ देखो, यहाँ तो 1 है, इनमें से नहीं है, इसलिए ये जो आपका नंबर है 5 से विभाज्य नहीं होगा। अगला देखिए, इसमें पीछे कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, 8 आ रहा है, इसलिए ये भी 5 से डिविजिबल नहीं है। ये भी नहीं है, देखिए ये भी नहीं है। इसके बाद देखिए ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये है। देखिए लास्ट अंक देखिए आप, लास्ट डिजिट कितना आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है, तो ये 5 से डिविजिबल है, 5 से विभाज्य है। ये भी नहीं है, देखिए फिर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है। तो इस प्रकार से हमें क्या करना था, आज 5 से विभाज्य संख्याएं छांटनी थी। तो 5 से विभाज्य प्रश्न नंबर जो हमारा 8 है, 8 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें 5 से विभाज्य संख्या जो है हमारी केवल 1 है, ये वाली। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। इसके बाद में प्रश्न नंबर आता है हमारा 9। देखिए प्रश्न नंबर 9 आता है हमारा, निम्नलिखित संख्याओं में 10 से विभाज्य संख्याएं छांटिए। अब देखिए 10 से विभाज्य संख्याएं छांटनी है, तो आपको पता है 10 से विभाज्य संख्याएं, 10 से भाजकता का नियम क्या था, 10 से भाजकता का नियम था कि जिस संख्या का अंतिम अंक, देखिए जिस संख्या का अंतिम अंक क्या हो, अंतिम अंक 0 हो, तो वो क्या होगा, वो संख्या जो है 10 से पूरी बार विभाजित होगी, 10 से डिविजिबल होगी। तो हमें क्या देखना है, अंतिम अंक देखना है। जिस संख्या का अंतिम अंक 0 होगा वो 10 से डिविजिबल होगी, 10 से विभाज्य होगी। ठीक है भाई, देखिए पहला देखिए अंतिम अंक 0 है, तो ये संख्या जो है आपकी वो 10 से विभाज्य है। ये नहीं है, ये है, देखो अंतिम अंक 0 आ रहा है, ये भी नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं, ये भी नहीं है, ये है अंतिम अंक, देखो इसमें 0 आ रहा है, ये भी नहीं है, ये है, देखो इसमें भी अंतिम अंक 0 आ रहा है, ये नहीं है, ये है, इसमें अंतिम अंक 0 आ रहा है, ये भी है, अंतिम अंक 0 आ रहा है, और ये जो है 10 से विभाज्य नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें अंतिम अंक 0 नहीं आ रहा। ये था हमारा 10 से विभाज्यता का नियम, और उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन थे कि 10 से विभाज्य संख्याएं छांटना। नेक्स्ट हम बात करते हैं 6 से विभाज्यता का नियम पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, निम्नलिखित संख्याओं में से 6 से विभाज्य संख्याएं ज्ञात कीजिए। 6 से डिविजिबल नंबर ज्ञात करने हैं हमें इसमें से। देखिए पहला जो हमारा क्वेश्चन है, हमारा वो है 28। देखो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो कितना है भाई, 28। हमें क्या करना है, यहाँ पर 6 से विभाज्य संख्याएं ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है भाई आपको, 6 से विभाज्य संख्या। अब देखिए 6 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, 6 से विभाज्यता का नियम होता है कि जिसमें 2 का भी भाग जाए और जिसमें 3 का भी भाग जाए, तो उसमें 6 का भी भाग पूरी बार जाता है। अर्थात जो नंबर 2 से भी डिविजिबल हो, 2 से, और वही नंबर 3 से भी डिविजिबल हो, देन वो नंबर जो है आपका 6 से भी डिविजिबल होगा। तो यहाँ हमें ये देखना है, पहला प्रश्न है हमारा 28
इसमें देखना है कि ये 6 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो 6 से डिविजिबल होने के लिए क्या हो, वो 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो। तो देखिए ये नंबर आपका जो है, ये आपका नंबर 2 से तो डिविजिबल है। देखो 2 से डिविजिबल क्यों है, क्योंकि 2 से भाज्यता का नियम कहता है इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो। तो इकाई का अंक देखिए आपका 8 है। अब इकाई का अंक आपका 8 है, इसलिए ये 2 से तो डिविजिबल है। और देखिए फिर 3 से है कि नहीं है। 3 से भाज्यता के नियम में क्या करते हैं, अंकों का योग करते हैं हम। तो अंकों का योग कीजिए आप। अंकों का योग जब आप करते हो तो अंकों का योग कितना बन रहा है, 10 बन रहा है। इनका अंकों का सम, डिजिट्स का सम कितना बन रहा है, 10। अब देखो 3 के पहाड़े में 10 नहीं आता, 3 के टेबल में 10 नहीं आता, इसलिए इसमें 10 का भाग नहीं जाएगा, सॉरी 3 का भाग नहीं जाएगा। और जब इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा तो इसमें भी 3 का भाग नहीं जाएगा। तो यहाँ पे क्या निकल के आया हमारे सामने कि ये जो नंबर है 28, ये 2 से तो डिविजिबल हैं, बट ये 3 से डिविजिबल नहीं है। इसलिए ये जो 28 जो है, 28 जो है आपका, ये 6 से विभाज्य नहीं होगा, 6 से विभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये 2 से तो विभाज्य हैं पर 3 से नहीं है, इसलिए 6 से विभाज्य नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 40। देखिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन है हमारा, जिसमें है 40 और छांटना है हमें कि वो 2 से विभाज्य है या 6 से विभाज्य है या नहीं है। तो 40 देखिए आप, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए आप, 40 छांटना है आपको कि 6 से विभाज्य है कि नहीं है। तो देखो इकाई का अंक 0 है, इसमें अंतिम अंक, तो ये 2 से तो विभाज्य है। पर अंकों का योग जब आप इसका करोगे तो वो आएगा 4, और 4 में 3 का भाग नहीं जाता है, इसलिए ये जो संख्या है 3 से विभाज्य नहीं होगी। और अगर ये 3 से विभाज्य नहीं है तो ये 6 से विभाज्य नहीं होगी। तो ये जो है 6 से विभाज्य नहीं है। अगला देखिए 48। देखिए ये 6 से विभाज्य है या नहीं है। देखो इकाई का अंक है इसमें 8, इकाई का अंक अगर 8 है तो ये जो है आपका 2 से तो विभाज्य है। और अंकों का योग करो, 8 4 कितना हो जाएगा, 12, 12। और 3 की टेबल में, 3 के पहाड़े में कितना आता है, 12 था, इसलिए ये 3 से भी क्या होगा, विभाज्य होगा। तो ये 48 जो है 3 से भी विभाज्य है और 2 से भी विभाज्य है, तो ये 6 से भी विभाज्य होगा। 48 6 से डिविजिबल होगा। अब ये देखिए ये भी 6 से डिविजिबल होगा। क्यों होगा, देखो इकाई का अंक, अंतिम अंक जो 2 आ रहा है इसमें, तो ये 2 से विभाज्य हैं। और अंकों का जब आप योग करोगे तो कितना हो जाएगा, 9। और 3 के पहाड़े में 9 आता है, 3 की टेबल में 9 आता है, इसलिए 3 का भी जा रहा है इसमें। तो इसमें देखो 3 का भी भाग जा रहा है, इसमें 2 का भी भाग जा रहा है, तो इसमें 6 का भी भाग जाएगा। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को आपको करना है, बाकी वाले प्रश्नों को। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन देख लो आप। अंतिम अंक 0 है, तो ये जो है आपका अंतिम अंक 0 है, तो ये 2 से डिविजिबल हैं, 2 से विभाज्य हैं। और 3 से चेक करो, 3 से चेक करने के लिए क्या करेंगे, अंकों का योग करेंगे। अंकों का योग करो आप, 4 2 6, 6 में 0 जोड़ोगे कितना आएगा, 6 आएगा। और 3 के पहाड़े में, 3 की टेबल में 6 आता है, इसलिए इसमें 3 का भी भाग जाएगा। अब देखिए ये 3 से भी विभाज्य हैं और 2 से भी विभाज्य है, तो ये 420 जो है आपका 6 से भी क्या होगा, विभाज्य होगा, ये 6 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित संख्याओं में 7 से विभाज्य संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए क्या करना है, हमें 7 से विभाज्य संख्याएं छांटनी है। अब 7 से विभाज्यता का नियम क्या था हमारा, देखिए 7 से विभाज्यता का नियम हमारा ये है कि यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या में शेष संख्या का दुगुना जोड़ दिया जाए और जोड़ने पे जो संख्या प्राप्त होती है, अगर उसमें 7 का भाग पूरी बार जाता है तो संख्या में भी 7 का भाग पूरी बार जाएगा। तो यही हम यहाँ पे चेक करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए आप, पहला क्वेश्चन है हमारा 1400। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए हमारा 1400, ये चेक करना है आपको कि 7 से विभाज्य है या नहीं। अब 7 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अंतिम 2 अंकों से बनने वाली संख्या, अंतिम 2 अंकों से बनने वाली संख्या कौन सी है, ये। इसमें क्या करो आप, शेष संख्या का दुगना जोड़ो, डबल, इसका डबल जोड़ो, कितना हो जाएगा 28। जोड़ो, जोड़ने पे कितना आएगा आपका 8 और यहाँ आएगा 2, 28 आया। ये जो संख्या है आपकी, अगर इसमें 7 का भाग जाता है तो ये पूरी संख्या में भी 7 का भाग जाएगा। अब देखिए जो 28 है आपके पास 28, इसमें 7 का भाग जाता है, तो इसमें अगर 7 का भाग जाता है तो इसमें भी 7 का भाग जाएगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि आपका जो ये 1400 है ये 7 से डिविजिबल है।
इसी प्रकार ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका 4082। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो अंतिम 2 अंकों से बनने वाली संख्या तो है आपकी ये, और शेष संख्या का दुगना जोड़ो। शेष संख्या कौन सी है अपने पास, ये, इसका दुगना कितना हो जाएगा 80, और इसको आप इसमें जोड़ो तो कितना आएगा 2, और ये कितना आएगा 16। अब अगर इसमें अगर आपका 7 का भाग जाता है तो इसमें भी 7 का भाग जाएगा, तो 7 का भाग लगा के देख लो आप इसमें 162 में 162 में 7 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा है। देखिए 7 दूनी 14, कितना बचेगा 2, उतारा 2, 7 तिया 21, कितना बचेगा 1। तो देखो भाग पूरी बार नहीं गए, यहाँ पे शेष पर बच गया आपके पास 1। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें 7 का भाग नहीं जा रहा है, ये 7 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये भी 7 से डिविजिबल नहीं होगा, अर्थात इसमें 7 का भाग पूरी बार नहीं जाएगा, ये 7 से विभाज्य नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो दूसरा नंबर है आपका, दूसरा क्वेश्चन है, ये 7 से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए आपका, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है 5184। देखिए 5184, तीसरा जो क्वेश्चन है आपका वो है 5184। अब ये जो नंबर है आपका, ये नंबर 7 से विभाज्य है या नहीं, 7 से डिविजिबल है या नहीं, इसको चेक करते हैं हम। देखिए अंतिम 2 अंकों से बनने वाली संख्या है आपके पास यहाँ पर 84, और शेष संख्या का दुगना, इसका दुगना कितना हो जाएगा 102। जब आप इसमें जोड़ते हो तो कितना बनता है 6 और 8 और 1, 186 बनता है। अब अगर इस 186 में, इस 186 में अगर 7 का भाग जाता है तो इसमें भी 7 का भाग जाएगा। देखो लगाइए भाग इसका, इसमें 7 दूना 14, कितना बचेगा आपके पास 4 बचेगा, उतारा 6 उतारा। अब भाग लगाइए, इसमें कितनी बार जाएगा 7 छंग 42, कितना बचेगा 4 बचेगा। देखिए शेषफल बच रहा है यहाँ पर, और आपके पास यहाँ अगर शेषफल बचता है तो ये संख्या जो है 186, ये 7 से विभाज्य नहीं होगी, और ये 7 से विभाज्य नहीं होगी, तो ये भी आपकी 7 से विभाज्य नहीं होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित संख्याओं में 8 से विभाज्य संख्याएं छांटिए। देखिए अगला प्रश्न आता है हमारा, प्रश्न नंबर 12 8 से विभाज्य संख्या हमें ज्ञात करनी है। 8 से डिविजिबल नंबर हमें यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं। देखिए 8 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें अपन, 12 का पहला है 5881। 8 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, देखो 8 से विभाज्यता का नियम होता है कि अंतिम 3 अंक, देखिए किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों में यदि 8 का भाग जाता है तो संख्या में भी 8 का भाग पूरी बार जाएगा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे अंतिम 3 अंकों की। देखिए अंतिम 3 अंक से बनी संख्या ये है। अब अगर इस संख्या में आपका 8 का भाग पूरी बार जाता है तो इस पूरी संख्या में भी 8 का भाग पूरी बार जाएगा। देखिए 881 में चेक करिए आप, 881 इसमें 8 का भाग जाता है क्या, 8 एकम 8, फिर 8 उतारा, 8 एकम 8, कितना बचा, कुछ भी नहीं बचा, उतारेंगे अपन 1। अब देखिए यहाँ पर एक शेषफल बच जाता है आपके पास, कितना शेषफल बच जाता है 1, अर्थात 8 का भाग इसमें पूरी बार नहीं जा रहा, तो इसमें नहीं जा रहा, तो ये पूरी संख्या में भी 8 का भाग नहीं जाएगा। तो आपको 8 से विभाज्य संख्या छांटनी हो या 8 से डिविजिबल नंबर आपको यदि फाइंड आउट करने हो तो क्या करेंगे आप, लास्ट के 3 डिजिट देखिए और पता लगाइए कि उसमें 8 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। अगर उसमें 8 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में भी 8 का भाग जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें हम, 9000, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 9418। देखिए अंतिम 3 अंकों से बनने वाली संख्या ये है, तो यहाँ पे देखो आप, ये 418 है ना, 418, इसमें 8 का भाग जाता है नहीं जाता। देखिए 8 पंजे 40, कितना बचेगा आपके पास 1, उतारा 8, 8 दूनी 16, कितना बचा 2 बचा, तो 2 शेषफल बच जाता है आपके पास। यहाँ देखिए
अब 2 अगर शेषफल बचता है यहाँ पे आपके पास, तो 2 शेषफल बचता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 8 का भाग नहीं जा रहा, और अगर इसमें 8 का भाग नहीं जा रहा तो इसमें भी 8 का भाग नहीं जाएगा। ये था आपका 8 से भाज्यता का नियम, 8 से डिविजिबल नंबर्स फाइंड आउट करना। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या करोगे, अंतिम 3 अंक देखिए, अंतिम 3 अंकों में यदि 8 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में भी 8 का भाग जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर, निम्नलिखित संख्याओं में 9 से विभाजित संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए अब हमारा जो क्वेश्चन आता है वो आता है 13 नंबर, 9 से विभाजित संख्याएं ज्ञात करना। अब देखिए 9 से जो विभाज्यता का नियम है वो बहुत सिंपल है। 9 से विभाज्यता का नियम और 3 से विभाज्यता का नियम एक ही है। क्या है कि यदि जिस संख्या के अंकों के योग में अगर 9 का भाग पूरी बार जाता है तो संख्या में भी 9 का भाग पूरी बार जाएगा। अर्थात जो नंबर है आपका उसका आप पहले सम करें, और वो जो सम है वो यदि 9 से डिविजिबल है तो आपका पूरा का पूरा जो नंबर है वो 9 से डिविजिबल होगा। तो हम बात करते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 की। देखिए प्रश्न नंबर 1 देखिए आपका 907 907, ये इसमें अपने को पता लगाना है कि 9 से विभाज्य है या नहीं। तो इसके अंकों का सम करो, देखिए 9 + 0 + 7 तो ये हो जाएगा 16। अब देखिए 9 की टेबल में, 9 के पहाड़े में ये 16 नहीं आता है, इसलिए ये क्या नाम से आपका 9 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार आप सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए। इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या आएंगे, 270 अब इसके अंकों का आप सम करिए। इसके अंकों का जब अपन सम करते हैं तो क्या आएगा, देखिए 2 + 7 + 0 तो अंकों का सम आता है 9। अब देखो 9 के पहाड़े में 9 आता है, या यूँ कह सकते हैं कि 9 के टेबल में 9 आता है, या 9 में 9 का भाग जाता है, तो भाग जा रहा है। ये सम जो है, योग जो है, अंकों का योग जो है, इसमें 9 का भाग जा रहा है तो इसमें भी 9 का भाग जाएगा। इसी प्रकार यहाँ देखिए आप इसको देखिए कितना होता है, देखिए 8 1 9 9 18। अब 18 जो है तो 18 में 9 का भाग जाता है, इसलिए इसमें भी 9 का भाग जाएगा। ये देखिए 5 5 10 5 15, 15 में 0 जोड़ोगे तो 15। अब देखो 9 के पहाड़ में 15 नहीं आता, या यूँ कह सकते हैं कि 9 का भाग 15 में नहीं जाता, इसलिए इसमें 9 का भाग नहीं जाएगा। इस प्रकार से इनको आप करना समझना, और नहीं आए तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, आप हमसे पूछ सकते हो, प्रश्नों के बारे में डिस्कस आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 जो है आपका 14 नंबर, निम्नलिखित का निकटतम मान ज्ञात कीजिए। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित का निकटतम मान ज्ञात कीजिए। अब निकटतम मान ज्ञात करना है। देखो कैसे ज्ञात करते हैं हम निकटतम मान या सन्निकटन, या इसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, तो किस प्रकार से निकालते हैं, देखो पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ। 14 नंबर जो है इसका पहला क्वेश्चन है आपका 64.57। देखिए 64.57, 64.57। इसमें क्या करना है, दशमलव के एक स्थान तक आपको इसका निकटतम मान निकालना है। पॉइंट के एक स्थान तक क्या करना है, इसका एप्रोक्स मान है, एप्रोक्स वैल्यू इसकी आपको निकालनी। अब देखिए क्या करेंगे, देखो दशमलव के एक स्थान तक ये होता है एक स्थान, ये होता है दूसरा स्थान, अगर आगे तो तीसरा स्थान, एक स्थान तक मान निकालना। तो ध्यान रखना जितने स्थान तक आपको मान निकालना होता है उसके अगले अंक को देखेंगे, इस अंक को देखेंगे। ये अंक यदि 5 या 5 से बड़ा है तो इसमें 1 जोड़ देंगे, इसमें 1 जोड़ देंगे, ध्यान रखना। और यदि ये अंक 5 से छोटा है तो इसमें कुछ भी नहीं जोड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए हम करेंगे यहाँ पर ये जो है ना 64, तो ये ऐसा कैसा है, और ये अंक देखो 5 से बड़ा है तो इसमें 1 जुड़ जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 64.6। आ रही है बात समझ में, आंसर कितना आएगा इसका 64.6। ऐसे ये देखिए, इसको देखिए आप, इसमें क्या है आपके पास दशमलव के एक स्थान तक निकालना है, तो इस अंक को देखेंगे, ये देखो 5 से छोटा है तो इसमें कुछ भी नहीं जोड़ेंगे, तो आंसर आएगा आपका 38.2, 38.2। इसी प्रकार इसको देखिए, यहाँ दशमलव के 2 स्थान तक आपको मान निकालना है। दशमलव का 2 स्थान कौन सा होगा, ये पहला दूसरा, ये 2 स्थान, तो यहाँ तक मान निकालना है। तो अपन देखेंगे इसको, ये देखिए 5 से छोटा है, 5 से छोटा है तो इसमें कुछ भी नहीं जुड़ेगा, तो आपका आंसर रहेगा 14.12।
क्या रहेगा आंसर? 14.12। इसका आंसर आएगा 14.12। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाता है। ये देखिए 25.739, दशमलव के 2 स्थान तक निकालना है। दूसरा स्थान ये है, तो इसको देखेंगे, ये देखिए 5 से बड़ा है तो इसमें 1 जोड़ देंगे तो आंसर आएगा 25.74। इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 5वां क्वेश्चन देखिए 60.5016 ये है आपका। अब इसमें क्या करना है आपको? दशमलव के 3 स्थान तक मान निकालना है। तो दशमलव का तीसरा स्थान ये हो जाएगा, तो अपन इसको देखेंगे, देखिए 5 से बड़ा है तो इसमें 1 जुड़ जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 60.502। ये आपका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट फिर देखिए इस क्वेश्चन को देखिए आप 64.3242, दशमलव के 3 स्थान तक आपको इसका मान है निकालना है। तो दशमलव का तीसरा स्थान हो जाएगा ये, तो हम देखेंगे इसको। अब देखो इसको अपन जब देखते हैं तो ये क्या है? 5 से छोटा है, तो इसमें कुछ भी नहीं जोड़ेंगे, और कुछ भी नहीं जोड़ेंगे तो आपका आंसर बन जाता है यहाँ पर, यहाँ लिख देता हूँ मैं, आपका आंसर बन जाता है ये 64.32, और इसमें कुछ भी नहीं जोड़ेंगे तो 4। ये आपका आंसर बन जाता है। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न हमने कर लिया आज, विभाज्यता के नियम पर आधारित प्रश्न। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारा 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन हमारा, और जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2019 में पूछा गया है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए -1 को -1 से 100 बार गुणा किया जाए तो गुणनफल है, या गुणनफल क्या होगा? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह समझना आप। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2019 में प्रश्न पूछा गया है। तो इस प्रकार के प्रश्न जब पूछे जाते हैं तो बच्चे अधिकतर क्या करते हैं? गलती कर देते हैं। देखिए -1 को -1 से 100 बार गुणा किया जाए तो गुणनफल कितना होगा? देखिए इसको मैं यूँ समझाता हूँ आपको। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए कि -1 को -1 से 100 बार गुणा करने की बात कर रहा है। ये 100 बार गुणा करने की बात यहाँ पर कर रहा है। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जितनी बार गुणा करने के बाद करें ना ये वो संख्या यदि सम है तो आपका आंसर प्लस में आएगा, और वो संख्या यदि विषम है तो आपका आंसर जो होगा वो किस में आएगा? माइनस में आएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखने वाली बात है, ध्यान रख लेना इस चीज़ को। जितनी बार गुणा करने की बात कर रहा है वो संख्या यदि सम है तो क्या आएगा? आंसर प्लस में आएगा, और वो संख्या यदि विषम है तो आपका आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा। देखिए अब -1 को -1 से 100 बार गुणा करने की बात कर रहा है ये, तो 100 बार गुणा करने पर 100 क्या है? सम है, इसलिए आंसर किस में आएगा? प्लस में। अब देखिए 1 को 1 से कितनी भी बार गुणा कर लो आप तो आंसर क्या आता है? 1 ही आता है। ठीक है, तो आंसर तो ये 1 आएगा, तो फाइनल है। अब प्लस का आएगा, ये माइनस का आएगा, ये अलग बात है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, देखो 100 बार गुणा करने की ये कह रहा है हमसे। 100 बार जब गुणा करेंगे 100 + 100 सम है, और सम के लिए क्या लिखते हैं? हम प्लस लिखते हैं। तो ये 1 जो आएगा वो किसका आएगा? आपका आंसर प्लस का आएगा। -1 को -1 से जब आप 100 बार गुणा करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? हाँ, +1 आएगा। और अधिकतर बच्चों ने ये प्रश्न जब पूछा गया था परीक्षा में तो गलती करी थी। हाँ, मैंने आपको ये प्रश्न जो है अच्छी तरीके से समझा दिया। और हमारी आज की ये क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, जिससे कि हमारे नए नए वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।